नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीके क्लासेस में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम आपको एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि प्रीवियस ईयर के जो एसएससी स्टेनो 2020 और 2019 के जो विद्यार्थी थे उनको किस प्रकार के बेनिफिट नहीं मिले, लेकिन इस बार के जो एसएससी स्टेनो 2022 के जो विद्यार्थी हैं उनको वो बेनिफिट्स मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर के एसएससी स्टेनो कैंडिडेट्स को नहीं मिले। ठीक है, तो अपने बेनिफिट्स को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है और आपके लिए नॉलेजेबल भी होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम टॉप 10 जो डिपार्टमेंट हैं उनकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। और आप देखोगे कि जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है वह काफ़ी हाई गई है। ठीक है, अगर उसके हिसाब से देखें जो इस बार के जो एसएससी स्टेनो है, जैसे मान लो किसी विद्यार्थी के 162 है, मान लो 162 नहीं, आप मान लो 132 है, तो उनका तो सिलेक्शन होगा ही नहीं अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखें तो। लेकिन इस बार उन विद्यार्थियों का भी सिलेक्शन होगा जिनके 132 नंबर है, 120 नंबर भी है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा डिपार्टमेंट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ग्रुप डी, ग्रेड डी से ना, ग्रेड डी। जो इसमें ये नंबर है ये आपके कैटेगरी है ना, जैसे यहाँ से देख लो ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी है वो 0 है, एससी की कैटेगरी का कोड 1 है, एसटी की कैटेगरी का कोड 2 है और ओबीसी की कैटेगरी का कोड 6 और यूआर की कैटेगरी का जो कोड है वो है 9। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लो कि 0 कैटेगरी मतलब ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी है उसकी वैकेंसी कितनी है 2 और फिल भी कितनी हो गई 2। और यहाँ से आप कट ऑफ देखोगे टोटल मार्क ऑफ लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट, मतलब जैसे 2 विद्यार्थियों को सिलेक्शन हुआ तो जो लास्ट वाले मतलब जिसकी मिनिमम कट ऑफ इन 2 में से 2 कैंडिडेट्स में से जिसकी मिनिमम कट ऑफ है वो है 162.29141। ये उसकी कट ऑफ है जिसकी मतलब इन दोनों में से जिसकी कम मार्क्स है उसकी ये कट ऑफ है। ये कट ऑफ रही है प्रीवियस ईयर की। ठीक है, 2019 की 20 की सॉरी है ना। और जो एससी कैटेगरी जो कट ऑफ है वो 171 रही है ग्रेड डी के लिए। ठीक है, और अगर हम बात कर ले तीन मीन्स और 3 का यहाँ मतलब नहीं, उस अदर कैटेगरी है, और 6 का मतलब है ओबीसी की तो यहाँ पोस्ट ही नहीं थी। ठीक है, इस डिपार्टमेंट में ग्रेड डी के लिए ओबीसी की कोई पोस्ट नहीं थी। और 8 भी नहीं है, 9 जो है कैटेगरी उसका मतलब है यूआर, और यूआर की जो कट ऑफ गई थी 172 गई थी। ठीक है, ये 8 पोस्ट थी यूआर की। ठीक है, तो ये थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ग्रेड डी की और ये है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ग्रेड सी की। ठीक है, ये ग्रेड सी की। तो यहाँ पर जो 0 है वो ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस की नंबर ऑफ वैकेंसी 1 थी और फिल भी 1 हो गई, और जिसकी कट ऑफ गई थी वो हो गई थी 167.93787। ठीक है, और एससी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 164.06275 और वैकेंसी भी थी 3। ठीक है, और जो ओबीसी की जो वैकेंसी थी वो 1 थी, फिल भी 1 हो गई थी, और जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 172.54388 ठीक है। और अगर हम बात कर ले यूआर की जो कट ऑफ रही है मतलब यूआर की जो वैकेंसी थी वो थी 6 और कट ऑफ गई थी 172.68020। ये कट ऑफ रही थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ग्रेड सी की। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ग्रेड डी की। ठीक है, इसमें ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी थी वो थी 6, फिल भी 6 हुई थी, और जो इसकी कट ऑफ रही थी ईडब्ल्यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ग्रेड डी की वो गई थी 151.45071। ठीक है, और जो एससी कैटेगरी गई थी वो गई थी 7 वैकेंसी थी, और इसकी जो कट ऑफ गई थी फाइनल सिलेक्शन के लिए वो थी 148.19576। ठीक है, और यहाँ से एसटी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 134.77579। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देख लें यूआर की जो है यूआर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 34 थी, और जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 158.07207। ठीक है, और साथ ही जो थर्ड डिपार्टमेंट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टमर्स। ठीक है, रेवेन्यू वाला डिपार्टमेंट है। ठीक है,
और इस जो ये है ग्रेड डी के लिए, ठीक है। जो EWS की जो वैकेंसी थी इसमें 2 थी और फिल भी 2 हो गई थी। कट ऑफ गई थी 145.53983, ये कट ऑफ रही थी। और जो SC डिपार्टमेंट है उसकी नंबर ऑफ वैकेंसी थी 4 और जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 145.80648, ये कट ऑफ रही थी। और UR की जो रही थी वो थी 9, मतलब UR की जो वैकेंसी थी वो थी 28 और जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 153.19929, ठीक है, ये कट ऑफ रही थी। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले वैकेंसी AFHQ की ग्रेड डी की बात कर लें तो इसमें EWS की जो वैकेंसी थी वो थी 5 और जो कट ऑफ रही थी EWS की वो रही थी 154.05181, ठीक है। और SC की जो वैकेंसी रही थी 5, जो कट ऑफ रही थी 147.67298, ठीक है। और जो ST की रही थी नंबर ऑफ वैकेंसी 2 थी और डिफेंस में, और जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 143.81, ठीक है, ये कट ऑफ रही थी। UR की इसमें किसी प्रकार की वैकेंसी नहीं थी। जो 5 डिपार्टमेंट है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT ग्रेड डी, ठीक है। इसमें जो EWS की जो कट ऑफ रही थी, EWS की जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो 21 थी, फिल भी 21 हो गई थी और जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 145.63075। और SC की जो वैकेंसी थी वो थी 5 और फिल भी 5 हो गई थी और कट ऑफ रही थी 146.87305, ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है 2020 की, ठीक है। और ST की भी 13 वैकेंसी थी और कट ऑफ रही थी 125.21607, ठीक है। और UR की थी 77 वैकेंसी थी, ठीक है, CBDT में ग्रेड डी में, और जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 154.051181, ठीक है, ये कट ऑफ रही थी, ठीक है। और जो 6 डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ग्रेड डी, ये सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है और काफ़ी हाई लेवल जॉब होती है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ग्रेड डी। इसमें जो EWS की जो वैकेंसी थी वो 2 थी, ठीक है, और फिल भी 2 हो गई थी। कट ऑफ गई थी 158.05346, ठीक है। और जो अपनी UR की जो वैकेंसी थी वो थी 17 और फिल भी हो गई थी 17 और जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 161.45213, ये कट ऑफ रही थी, ठीक है। नेक्स्ट जो 7th हमारा डिपार्टमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ग्रेड C, ठीक है, ग्रेड डी की वैकेंसी नहीं थी इसमें। और इसमें जो कैटेगरी फर्स्ट, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ SC की वैकेंसी थी और A की वैकेंसी थी, एक फिल हो गई, कट ऑफ रही थी 158.97, ठीक है, ये था। अब 8 डिपार्टमेंट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ग्रेड डी की जी। और इसमें जो SC की जो वैकेंसी थी वो 7 थी, फिल भी 7 हो गई थी और कट ऑफ रही थी 134.24292, ये कट ऑफ रही थी SC की। और साथ ही हम बात कर ले ST की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 121.87687, ठीक है। और साथ ही हम बात कर ले OBC की जो वैकेंसी थी वो थी 13 वैकेंसी थी, 13 फिल हो गई थी और नंबर ऑफ जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 140.87929। UR की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 148.68475, ये कट ऑफ रही थी केक की, ठीक है। जो 9 डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट SPND ग्रेड डी। इसमें जो EWS की जो वैकेंसी रही थी वो थी 2, कट ऑफ रही थी 145.12038, ओके। और SC की जो वैकेंसी थी वो थी 2 और ये इसकी कट ऑफ थी। D3 की तो ये थी और D मतलब UR की 9 थी। ये जितनी भी कट ऑफ है ये 2019 की, 2020 की नहीं, क्योंकि 2020 का सिलेक्शन प्रोसेस अभी भी जारी है, कम्प्लीटली नहीं हुआ है, ठीक है। ये सारी जितनी भी कट ऑफ थी 2020 की नहीं, 2019 की थी। और जो गुड न्यूज़ है 2020 वाले स्टेनो कैंडिडेट के लिए, 2022 वाले स्टेनो कैंडिडेट के लिए, वो ये है कि जब 2020 का, ठीक है, 2020 का और 2019 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, ठीक है, उस टाइम जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो काफ़ी लो थी और जो बच्चों ने प्री का एग्ज़ाम और स्टेनो का स्किल टेस्ट क्वालिफाई किया था तो वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वहाँ की जो कट ऑफ थी वो काफ़ी हाई रही थी, ठीक है।
और जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 में स्टेनो की वैकेंसी नहीं आई, एसएससी स्टेनो 2021 की वैकेंसी नहीं आई थी और ये डायरेक्ट जो वैकेंसी है 2020 के बाद में डायरेक्ट 2022 में आई है। तो अगर मोटा मोटा देखें तो इसमें 2021 की जो वैकेंसी थी, जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी थी वो 2022 में इंक्लूड होकर 2022 की जो वैकेंसी है अराउंड 40 के आसपास, 4000 के आसपास आने वाली है। ठीक है, तो अगर 4000 के आसपास ये वैकेंसी आ रही है तो इस बार की क्या है, कट ऑफ भी काफ़ी गिरने वाली है। ठीक है, कट ऑफ भी काफ़ी गिरेगी, बहुत हद तक गिरेगी। लेकिन जैसा आपने देखा होगा 2020 में और 2019 की जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी थी वो मैक्सिमम 1000 के आसपास थी। ठीक है, इससे इसके आसपास ही थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। लेकिन इस बार उससे 4 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो कट ऑफ भी देख लो, कुछ हद तक तो गिरेगी, बहुत हद तक गिरेगी मेरे हिसाब से। तो कट ऑफ गिरने वाली है। ये 2022 वाले स्टेनो कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आगामी जो वैकेंसी है 2023 की, उसमें भी बहुत हद तक कट ऑफ गिरेगी, क्योंकि उसमें भी वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।